पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को नाटक की परिभाषा और नाटक की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करूंगी। परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो पाणिनि का मत है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जबकि रामचंद्र पूर्णचंद्र ने नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ में इसकी व्युत्पत्ति नट धातु से मानी है। और मोनिया विलियम्स का मत है कि नट धातु का प्राकृत रूप है। मार्कंड की धारणा को यदि देखा जाए तो विद्वानों के अनुसार नट तथा नत दोनों धातुओं का प्रयोग ऋग्वेद काल में से होता आ रहा है। सायण ने अपने भाष्य में नट का अर्थ व्यानोचित किया है, जबकि नृत का गात्र विशेषण है। इस प्रकार से एक परिभाषा के माध्यम से हम इसे समझने की चेष्टा करेंगे। वस्तुतः नाट्य शब्द नट धातु से बना है तथा इसके अर्थ में नृत्य, गात्र, विशेषण और अभिनय दोनों आ जाते हैं। भरत मुनि ने नाटक शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाटक है। यदि यह कहा जाए कि भावों का अनुकीर्तन ही नाटक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दशरूपकार ने लिखा है कि उनकी व्याख्या उनके हुए धनिक ने लिखा है कि काव्य में नायक को अधिक धीरोमुखी इत्यादि अवस्थाएं बतलाई गई है। उनकी एक रूपक जब नट अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड्रामा शब्द का ग्रीक से सक्रियता और का अर्थ होता है। इंग्लिश ड्रामा नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि ड्रामा शब्द ग्रीक में सक्रियता का वाचक होता है। ड्रामा शब्द की व्युत्पत्ति से भारतीय और पाश्चात्य नाटकों के मौलिक अंतर का स्पष्टीकरण
भी किया गया है। भारत में अनुकरण और अभिनय को नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है और पाश्चात्य देशों में सक्रियता को इसका प्रमुख उपादान ध्वनित किया गया है। नाटक की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, मानव समाज सभ्यता के किस दौर में हुई और उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा रहा होगा, इस सब प्रश्नों का उत्तर अत्यंत कठिन है। यद्यपि कोई निश्चित मत निर्धारित करना संभव नहीं है, फिर भी मानव सभ्यता और कलाओं की उत्पत्ति के संदर्भ में शास्त्रीय अध्ययन के द्वारा हम काफी हद तक इस सत्य के समीप पहुंच सकते हैं। शेक्सपियर ने मानव जीवन की विशाल और विस्तृत रंगमंच पर होने वाला एक नाटक ही माना है। मनुष्य के क्रियाकलाप और उसके दैनिक जीवन की गतिशील मानव जीवन नाटक के विभिन्न अंक और दृश्य हैं। नाटक इसी विशाल जीवन नाटक का ही एक लघु गत्यात्मक अनुकरण है। अतः नाटक की उत्पत्ति मानव जीवन की उत्पत्ति के साथ ही समृद्ध हुई है और मानव जीवन के विकास के साथ ही क्रमशः उसके भी विकास किया है और आदि मानव ने अपने जीवन को अधिक सुखी आनंदपूर्ण बनाने की चेष्टा प्रकृति से संघर्ष और संपूर्ण द्वारा प्रस्तुत किया। नाटक की उत्पत्ति के सत्य की खोज करने का अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों ने अथक प्रयास किया और नाटक की उत्पत्ति के सही तथ्य तक पहुंचने के लिए संक्षेप में उनका लेना असंगत न होगा। देवी उत्पत्ति के संदर्भ में यदि देखा जाए तो नाटक उत्पत्ति के विषय में यही सबसे प्राचीन मत है कि हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। वेदों की ही भांति नाटक के निर्माण की ब्रह्मा भी माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की
उत्पत्ति के विषय में यह कथा दी कि त्रेतायुग में सुख दुख को प्राप्त हुआ, तब इंद्र ने सब देवताओं को के साथ जाकर ब्रह्मा से निवेदन किया कि वह हमें कोई ऐसा खेल चाहता है, हमसे कोई ऐसा खेल चाहता है कि जो देखने में तथा सुनने में दोनों के योग्य हो और जो हर वर्ग और श्रेणी के मानव समुदाय और सर्व साधारण के साथ भी आस्वाद ले सके। यदि यह देखा जाए तो सर्वसाधारण के साथ आस्वाद लेने से अभिप्राय है कि वह सर्वमान्य हो